यूएचएस की मेरिट लिस्ट रात को 1:40 से 1:50 के दरमियान रिलीज होती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है। जो एंड पे बॉर्डर पे हैं बच्चे, कितना का एस्टिमेट लगा सकते। 2021 के जो बच्चे हैं उनका क्या इशू है इसमें। नारोवाल मेडिकल कॉलेज फ्रेशर्स इस बार सबसे ज्यादा है लिस्ट में, इतना ज्यादा स्पाइक, इसकी रीजन क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएचएस की मेरिट लिस्ट रात को 1:40 से 1:50 के दरमियान रिलीज होती है। अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जो तारीख यूएचएस देता है हमेशा उसके अगले दिन ही रिलीज होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इस वीडियो में हमने मेरिट लिस्ट का, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है, अभी इसमें काफी फिल्ट्रेशन होनी है, अभी इसमें काफी बच्चों ने चले जाना है और वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कहां तक रेंज, कोई एस्टिमेट, जो एंड पे बॉर्डर पे हैं बच्चे वो कितना का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम लिस्ट के अंदर कहां तक आ सकते हैं, सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो हमारे पास रैंक है, किस रैंक पे क्या एग्रीगेट अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, और 2021 के जो बच्चे हैं उनका क्या इशू है इसमें, उनको क्या प्रॉब्लम लग रही है, और अगर कोई मसला है तो आपने किस तरीके से रिपोर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं, काफी चीजें आपको बीच में क्लियर हो जाएंगी। एक डिटेल्ड एनालिसिस लिस्ट पर करने जा रहे हैं। अगर मैं रैंक की बात करूं तो अगर 500 के करीब अगर देखें तो 95.91 ये कहां पर है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। 1000 आपको पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पे, 1000 पे हमारे पास आया 95.47। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास अगर हम बात करें 3350 और 3500 की, वहां पर हमारे पास आ रहा है 94.26 एंड 94.20। 3350 ये ज्यादा, थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर समझ लें 3500 से। वैसे सीट्स कितनी टोटल, वैसे सीट्स होती हैं 3044 थी पिछले साल, 3044 थी पिछले साल। इस साल नारोवाल मेडिकल कॉलेज, इसकी 100 सीट्स ऐड होनी थी अगर पीएमडीसी अप्रूव कर लेती है नारोवाल को। 3144 सीट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी अप्रूव नहीं है पीएमडीसी से नारोवाल मेडिकल कॉलेज, अगर फॉर एग्जांपल अप्रूव नहीं होता तो क्या 100 सीट्स निकल जाएंगी? इसका आंसर है नो। यूएचएस के अकॉर्डिंग जो ये 100 सीट्स होंगी ना, ये आपकी डिफरेंट कॉलेजेस में जो भी है पहले ही जो है उनमें एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि टोटल सीट्स पर हमारे पास कितनी हो गई, टोटल सीट्स हमारे पास हो गई 3144। अच्छा, तो अगर हम देखें 3000 पे हमारे पास क्या रैंक है, वो हमारे पास है, ये सईद एमडी कैट का एनालिसिस है। 3000 पे हमारे पास 94.41, 3000 पे 94.41 है, तो मतलब इससे थोड़ा सा पीछे जाएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं अभी वो टेंशन छोड़ दो जो बॉर्डर पे, जो इससे भी पीछे है थोड़े से। 3000 पे 94.41 है, तो 3144 पे थोड़ा सा इससे पीछे जाएगा, ठीक है। 94.26 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तो 94.3 से 94.41 के इर्द। अब यहां पर एक कंसर्निंग चीज ये है कि 94 से 95 के दरमियान बहुत ज्यादा बच्चे हैं। आप लोगों का सवाल होगा, और 93 से 94, यहां पे एक चीज, जो बच्चे 93 से 94 की कैटेगरी में है ना, काफियों का डाटा गलत है या फिर उनका नाम ही नहीं है या फिर उनका कुछ मिस्टेक है 93 से 94 के दरमियान, तो वो अभी करेक्शन हो जाएगी। यूएचएस मेरे ख्याल से सब कुछ कर देगा, क्योंकि अभी ऑब्वियसली प्रोविजनल रिलीज किया, बड़ा क्लियर है ना कि एग्रीगेट कहां पे फॉल करेगा, इतना पीछे नहीं करेगा। लेकिन यहां पर एक सवाल आपका आएगा कि 93 से 94 के दरमियान इतने ज्यादा बच्चे आए हैं, तो अगले साल तो मेरिट तो इन्होंने ले लिया, सारा मेरिट तो ये ले लेंगे। इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ऑब्वियसली जब डिस्कशन होगी, अभी कमेटी का फैसला भी आना है ऑब्वियसली, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये फजूल की टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह का होता भी है तो आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम भी उठाएंगे, तो इसका मसला नहीं है अभी, ये बेफिक्र हो जाओ, अभी इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज, एक लिस्ट में एक चीज ये देखने को मिली है कि फ्रेशर्स इस बार सबसे ज्यादा है। फ्रेशर्स की जो रेशो है वो सबसे ज्यादा है। मतलब 2024 के लिस्ट में इतना ज्यादा स्पाइक, ऐसे ग्राफ जा रहा था
और एकदम से ऊपर को आया। इसकी रीजन क्या है? इसकी सबसे पहले बड़ी रीजन, बड़ी कॉमन रीजन कि टेस्ट बहुत इजी था। मतलब वो जो थोड़ी सी डिवीजन होनी चाहिए हार्ड मीडियम इजी की, वो नहीं थी। इजी वाली कैटेगरी समझ ले, इजी है। जितनी आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होती है उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ इजी वाली कैटेगरी में था। एक ये रीजन। उसके बाद सजाब एमयू, वो भी फिर ऑब्वियसली इजी बनाना पड़ना था, तो वो भी उसकी वजह से भी स्पाइक गया। इसकी वजह से फ्रेशर्स हो गए, उनके बाद थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है, तो उनको ये चीज इतनी बोदर नहीं की। इजी एमसीक्यूज सबके लिए इक्वल प्रोपोर्शन आ गया। वो जो फ्रेशर्स हैं वो इसमें सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद आते हैं 2021 के। अब इनमें एक मसला है, 2021 का उन्होंने क्या किया है? तो 2021 वालों का एक यहाँ पे है। आपका एक सवाल होगा कि हमारा जब हमने एप्लीकेशन फिल की तो हमारा था एग्रीगेट, फॉर एग्जांपल अब एक स्टूडेंट जिसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, उनका एग्रीगेट था 96.8 जब उनका फाइनल जो उन्होंने फाइनल एप्लीकेशन में शो हो रहा था। लेकिन जब उनका भी रैंक लगा, लिस्ट लगी, 96.8 से 96.6 पे आ गया, 0.2 कम हो गया। इसकी रीजन अब 2021 के काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, कुछ होंगी जिनको नहीं हो रही होगी। ये क्या है, फर्क क्या है बताता हूं मैं आपको। यूएचएस ने आपको लिस्ट के नीचे मेंशन किया होगा कि हमने 2021 जो कोरोना बैच के स्टूडेंट्स थे, कोरोना बैच के, उन्होंने सिर्फ क्या दिया था? उन्होंने सिर्फ इलेक्टिव्स दिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसकी बेस पे उनके सारे स्टूडेंट्स के नंबर लगे थे। ऐसी है। अब जब रिजल्ट जो उन्होंने लगाया, फाइनल एप्लीकेशन में लगाया, उन्होंने 1100 में से जितने आए होंगे, फॉर एग्जांपल 1093 है, आपने 1093 डाल दिए। यूएचएस ने आपको फाइनल एप्लीकेशन में उसने आपको इस नंबर के अकॉर्डिंग आपका एग्रीगेट बता दिया 96.8 फॉर एग्जांपल। लेकिन आपके इलेक्टिव्स जो कि टोटल 600 में से होते हैं, दोनों फर्स्ट सेकंड डेटा हुआ, उसमें अगर आपके नंबर कटे हुए थे, फॉर एग्जांपल आपके 593 है, यूएचएस ने क्या किया? यूएचएस ने इनके अकॉर्डिंग निकाला, इलेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। उसने 1093 को, जो बाकी उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज, इस्लामिक, इनको काउंट नहीं किया, उसने इलेक्टिव्स को काउंट करके आपका एग्रीगेट निकाला, जिसकी वजह से मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.2 0.3 शिफ्ट आ गया पीछे को। फॉर एग्जांपल ये 2021 के बच्चे थे जिनका थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2021 के, कोरोना बैच के, जिनमें कोई चेंज नहीं आया होगा। वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे हैं जिनके इलेक्टिव्स में भी पूरे थे। क्लियर? मतलब जिनके 1100 में से 1100 थे, उन पे कोई फर्क नहीं आया। लेकिन 2021 के वो बच्चे जो समझ लें इलेक्टिव्स में थोड़े से कटे हुए थे मार्क्स, उनका पॉइंट्स में थोड़ा सा फासला पीछे चला गया। ऑब्वियसली इलेक्टिव्स में इतने ज्यादा तो कटे नहीं थे बच्चों के, तो इतना ही मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आई होगी। तो इसका अगर हम बॉर्डर पे इफेक्ट देखें ना, तो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2021 के बच्चे कम है, ज्यादा नहीं है। वैसे मतलब ज्यादा है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं फ्रेशर्स की, तो वो सबसे ज्यादा है। तो वो ज्यादा चीज जो है वो ज्यादा बॉर्डरिंग होगी बॉर्डर केस में, वो डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके इलेक्टिव्स के काउंट किए, फिर भी आपका एग्रीगेट नहीं सही लगाया वाली लिस्ट पे, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने यूएचएस जाना है। 2021 के जो बच्चे हैं वो यूएचएस जाएंगे। यूएचएस ने क्यों बोला ऐसे? क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो आपके इलेक्टिव्स का एग्रीगेट निकालने के लिए, तो आप इधर आके अपने रिजल्ट कार्ड वगैरह करके हमें यहां बता सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो ईमेल के थ्रू करेंगे। जो 2021 वाले हैं वो यूएचएस में जाएंगे और अपना ये उनको रिजल्ट कार्ड वगैरह जो भी वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और साथ रिजल्ट कार्ड, वो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बीडीएस की कितनी सीट्स हैं? अभी ना मैंने आपको ये बात नहीं की कि एंड पे जो बॉर्डर पे है वो कितने ऊपर आ सकते हैं बच्चे, ये मैं अभी बात करता हूं। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, ये मैं करता हूं अभी। तो टोटल बीडीएस की सीट्स ना 189 है ओपन मेरिट की ही। एमबीबीएस की सीट्स कितनी है? 3144 3044 थी 100 नारोवाल की, 1144 189 बीडीएस की सीट्स हैं। 2023 पिछले साल जो मेरिट लिस्ट लगी थी ना, ये कोई हिस्ट्री में पहली ऐसी मेरिट लिस्ट होगी इसमें इतनी ज्यादा अपग्रेडेशन लिस्ट लगी। अपग्रेडेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल अब ये मेरिट लिस्ट लगी ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है। अब इनमें से जो बच्चे 3000 के अंदर हैं, इनमें कोई बच्चे ऐसे होंगे जो सजाब एमयू के किसी कॉलेज में चले जाएंगे, तो वो इस लिस्ट से निकल गए, मतलब एक ऊपर आ गया, तो पीछे से जगह बन गई एक बच्चे की और की। समझ में आती बात इतनी? सजाब एमयू के लिए चले गए। कुछ बच्चे 3000 में से ऐसे होंगे जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, अपनी प्रेफरेंस होती है। ये बच्चे ऐसे होते हैं। अब ये 50 होती है सीट्स,
तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, 50 होती है ओपन मेरिट सीट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज की, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट है वो पहले लग चुकी है। तो ये इफेक्ट उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया हुआ है कि हमने कहां वगैरह जाना, तो शायद उन्होंने अप्लाई ना किया हो, तो ये चीज इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। कहने का मकसद ये है। तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, होगा तो थोड़ा बहुत तो होगा ना, कि कोई निकल के आर्मी मेडिकल कॉलेज में चला गया, उसका टॉप मेरिट यूएचएस का भी था, टॉप मेरिट एएमसी का भी था, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वो मैंने आपको उसकी रीजन बताई। अच्छा, एक चीज जो बच्चे देखते हैं कि हमारे घर के करीब कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सदाब एमयू को प्रेफर कर देते हैं कि भाई देख यूएचएस में हमारा आखिर पे हो रहा है, सदाब एमयू पे हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, घर के करीब है। तो ये थोड़ी बहुत प्रेफरेंसेस होती हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जब ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएचएस में आपका नाम आ गया कॉलेज वाइज लिस्ट, अब आपने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है कॉलेजेस में। अब कुछ बच्चों को जो कि मतलब इतना ज्यादा नहीं उस चीज को कैच कर पाते कि हमने किस तरीके से ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी थी, वो मिस कर जाते हैं, तो कुछ उनकी वजह से सीट्स खाली हो जाती हैं। पिछले साल 10 से 11 लगी, वैसे नॉर्मली 2, 3, 4 लग जाएंगी। इस पिछले साल 2023 में 10 से 11 लिस्ट, मुझे अभी तक याद है, हम जीएमसी में बैठे थे, हमारी व्हाइट कोर्स सेरेमनी हो रही थी, उस वक्त आगे एक मेरिट लिस्ट लग रही है, अब अपग्रेडेशन लिस्ट लग रही है। तो यहां से अंदाजा लगाएंगे पिछले साल कितनी होती है। अगर हम पिछले साल को ही मानते हुए चले, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, तो वो कितने सीट्स नीचे से आ जाएंगी 3144 के अंदर, मतलब अपग्रेडेशन होकर निकली, लेकिन नीचे से थोड़ी सी कौन सी सीट्स आ सकती हैं। अभी जो बच्चे हैं ना रैंक 3250 से लेके फॉर एग्जांपल 3350 तक, 3000 मतलब कि ये कोई अगर आप लगा लो 100 बच्चे की गुंजाइश, 100 बच्चे की ये गुंजाइश 3250 से लेके 3350, इसके दरमियान जो अभी हैं प्रोविजनल लिस्ट में, सीक्वेंस में बोल रहा हूं, जो अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वैसी सीट्स कितनी है 3144 एमबीबीएस की। इसी लिस्ट में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो अभी बच्चे 3250 से लेके 3350 तक है, वो आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये वाली रेंज के अंदर कोई ना कोई स्टॉप लग सकता है, मतलब जो बच्चा अभी यहां पर है ना, वो शायद 3144 के अंदर आ जाए अपग्रेडेशन लिस्ट आने के बाद। ये मैं कहना चाह रहा हूं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका रैंक 3250 से लेके 3350 तक है, रेंज बता रहा हूं आपको एक्सपेक्टेड अपग्रेडेशन की वजह से, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोल रहा हूं, तो इनमें से जो बच्चे हैं दरमियान में, ये हो सकता है अगली अपग्रेडेशन लिस्ट में 3144 के अंदर आ जाए। आगे बात समझ, मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज बता रहा हूं। अगर हम 200 का गैप रखें, 200 का गैप, ठीक है, 200 का मतलब 200 का डिफरेंस 3144 सीट्स है, 1450 से लेके 3350 तक, तो 100 से 200 का गैप, इसकी रेंज में जो अपग्रेडेशन लिस्ट होती है, शायद अभी जो इस रैंक में बच्चे हैं वो उस लिस्ट के अंदर आ जाए ओपन मेरिट शीट की। और ये एग्रीगेट कितना बनेगा, ये बनेगा 94.3 से लेके ना 3121, इतना थोड़ा मैं रफ लगा रहा हूं इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग, जो अभी इस रैंक के अकॉर्डिंग बच्चे हैं 94.2636। ये वाली जो बीच वाली कैटेगरी है ना, हो सकता है ये वाली कैटेगरी पे स्टॉप लग जाए मेरिट का। जेन्युइन बात कर रहा हूं, एस्टिमेट है, अगेन एस्टिमेट है, लेकिन थोड़ा सा कन्वेंशंस को स्टडी करते हुए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक कंजेक्चर मैंने आपको दे दिया। बीडीएस अच्छा बीडीएस का ना जो एमबीबीएस का जहां पे कट ऑफ लगता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला कि 94.31 से लेकर 94.26 पे अगर कट ऑफ लग जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर अपग्रेडेशन होकर मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्टिमेट, तो बीडीएस का ना 0.4 0.5 सिर्फ पीछे होता है यूनिट्स, 0.4 से 0.5 यूनिट्स पीछे होगा सिर्फ, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कितनी सीट्स हैं, 180 सीट्स हैं, मैंने आपको बताया ऊपर 180 के राउंड अबाउट सीट्स हैं, ठीक है। और अब आप ये बोलोगे कि हमारा किस रैंक पे है, तो हमारा कौन सा कॉलेज होगा। अच्छा, ये चीज डिफर करती है, ये बच्चों की प्रेफरेंस पे डिफर करती है, लेकिन एक चीज तो अंडरस्टूड होती है ना, 500 से 600 बच्चे जहां पे आ गए, ठीक है, अराउंड अबाउट 500 के करीब वो किंग एडवर्ड में चले जाएंगे ऑब्वियसली। देन आपके पास अलामा इकबाल ही होता है मोस्टली 1000 के इर्द गिर्द, 1043 के इर्द गिर्द, ठीक है, 1020, 1020, 1030 तक जो बच्चे हैं, ये एस्टिमेट है, रेंज चलेगी रेंज, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना, अभी हमें पता नहीं, तो ये हमारे पास चले जाएंगे अलामा इकबाल में, ठीक है। जीएमसी का तो मैं थोड़ा बहुत बोल दूं कि मेरे ख्याल से मेरा शायद जब पिछले साल जो रैंक था वो शायद मेरे ख्याल से 2600 से 2700 के दरमियान था, बट 2700 के करीब था, तो मेरा जीएमसी में हो गया था, और मेरा जीएमसी के मिडिल में होगा शायद, मिडिल में, हाँ, अपग्रेडेशन होते वैसे मैं जीएमसी के थोड़ा सा एंड के करीब था, लेकिन जब मेरी अपग्रेडेशन होती रही तो मैं जीएमसी के मिडिल में आ गया था। तो अपग्रेडेशन लाजमी होगी,
लेकिन उसके इफेक्ट्स जितने हो सकते हैं मैंने आपको बताया। और देखो आपका जो मिसिंग मेरिट है ना, मैंने आपको क्या बोला वीडियो के शुरू में कि 93 से लेकर ना 94 तक कुछ बच्चे जिनका मेरिट मिसिंग है यूएस की तरफ से। मैंने बोला है आपको ये कुछ किसी का गलत लिखा है, किसी का मिसिंग है, तो वो आपने ईमेल करना है उनको यूएचएस को, ठीक है, क्योंकि आगे लिस्ट आनी है, फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, तो वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ है ना एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो चिल रहना है। और एक चीज मैं बोलूंगा, अगर नहीं आया ना, मेंटल स्टेबिलिटी अपनी इंटैक्ट रखना। अगर नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या अगले साल का ये दिन नहीं आना? आना है, अगले साल का भी दिन आना है। सब्र रखो, आपका टाइम भी आएगा। अल्लाह सिर्फ यही देख रहा है कि क्या इसने नाशुक्री तो नहीं की, क्या इसको मेरे पे अब यकीन है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।